गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, उसके बारे में डिस्कस चालू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है उसका इंट्रोडक्शन, और फिर फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन है उसके बारे में बात की थी। तो आज जो है हम सबसे इसका एंड टॉपिक, फोटोसिंथेसिस का एंड टॉपिक C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन या फिर प्रकाश श्वसन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण इज नथिंग, इट इज ओनली द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड मटेरियल फॉर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑन द अर्थ। भाई, जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने लिए तथा अपने ऊपर निर्भर अन्य सभी जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि पादप के हरे भागों द्वारा CO2 तथा जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल व प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण या शर्करा का निर्माण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस है उसमें कार्बोहाइड्रेट का तो निर्माण होता ही है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के अलावा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तो वो है CO2, दूसरा है जल, और प्रेजेंस चाहिए होती है क्लोरोफिल की और लाइट। और फिर इसके द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है, तथा साथ में ऑक्सीजन निकलती है बाई प्रोडक्ट के रूप। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो दो पदों में कंप्लीट होती है। एक तो उसमें होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। पादप के जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना के थाइलेकोइड की झिल्लियों में पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, वाटर टूटता है तथा इलेक्ट्रॉन जो है जेड स्कीम में या फिर साइक्लिक मूव करते हैं। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटो फास्फोराइलेशन, प्रकाश की उपस्थिति में लाइट रिएक्शन में ATP तथा NADPH2 का निर्माण होता है। और ये जो लाइट रिएक्शन के अंदर ATP तथा NADPH2 बनते हैं, इन्हीं ATP तथा NADPH2 की सहायता से डार्क रिएक्शन में जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्या होता है, ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल है ATP तथा NADPH2, इन ATP तथा NADPH2 की सहायता से डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन कराया जाता है, CO2 को अपचयित कराया जाता है और फिर उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। और वैसे हम फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होता है CO2 का तो रिडक्शन और जल का होता है ऑक्सीडेशन। CO2 रिड्यूस्ड होकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है तथा जल ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ में फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनती है। लाइट रिएक्शन के बाद में जो है
जो लाइट रिएक्शन में बनने वाले एटीपी और NADPH2 है, ये है एनर्जी मॉलिक्यूल, और इनकी सहायता से जो है इनका उपयोग करके डार्क रिएक्शन में CO2 को अपचयित किया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो डार्क रिएक्शन में 3 साइकिल इन्वॉल्व होते हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, CAM साइकिल। तो C3 साइकिल में जो है रूबिस को एंजाइम CO2 से जुड़ता है और लास्ट में फिर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। C4 साइकिल में जो है CO2 डायरेक्ट जो है रूबिस्को से नहीं जुड़ती, इसमें फास्फोइनोल पाइरुवेट से जो है ये पहले जुड़ती है, और ये 2 प्रकार की कोशिकाओं में होता है। क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, लीफ मीजोपील सेल और बंडल सीड सेल। तो C4 साइकिल में क्या होता है कि क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, और इसमें फिर जो है पहले CO2 फास्फोइनोल पाइरुवेट से जुड़ती है, और इसमें भी जो है लास्ट में अपन को प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। C3 साइकिल में तो केवल 18 एटीपी खर्च होते हैं, लेकिन C4 साइकिल के अंदर 30 एटीपी खर्च होते हैं, 12 एटीपी एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वापस जो फास्फोइनोल पाइरुवेट को बनाना होता है, तब इसलिए 12 एटीपी का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। एक साइकिल में 2 एटीपी, तो 6 साइकिल में 12 एटीपी टोटल। उसके बाद में हम बात करते हैं CAM साइकिल। CAM साइकिल ये पाया जाता है मरुद्भिद पादपों के अंदर। जो मरुद्भिद मांसल पादप है, नागफनी कैक्टस, ये बहुत ही अधिक टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स। और क्या होता है कि जब दिन के समय में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो इनके रंध्र बंद रहते हैं, दिन के समय में ये गैसेस एक्सचेंज का कार्य नहीं करते। ये रात के समय में CO2 को अंदर लेकर के मैलिक एसिड वगैरह में परिवर्तित कर देते हैं, और दिन के समय जो है ये उसको वापस मैलिक एसिड को CO2 में तोड़ करके फिर वो CO2 C3 साइकिल में जाकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो CAM साइकिल एक एक्स्ट्रा एडेप्टेशन है, एक एक्स्ट्रा अनुकूलन है कि भाई इतनी गर्मी में जो है, इतनी हार्श कंडीशन में भी जो है प्लांट्स किस प्रकार जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है लाइट रिएक्शन में पहले एटीपी और NADPH2 बन जाते हैं, और उन्हीं एटीपी और NADPH2 की सहायता से फिर डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है CO2 के रिडक्शन की सहायता से। अच्छा, अब आता है आगे, नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश श्वसन। तो प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पायरेशन क्या है कि भाई यह होता है प्रकाश की उपस्थिति में, यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा CO2 मुक्त होती है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा CO2 मुक्त होती है। जनरली रूबिस्को एंजाइम जो है CO2 को जोड़ता है, लेकिन जब वातावरण में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अधिक हो तब जो है तब ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन जुड़ने के कारण ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें CO2 मुक्त होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये भाई श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकलती है। तो फोटो रेस्पायरेशन में भी इसी प्रकार होता है कि भाई जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करेगी और बाहर निकलेगी CO2। इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं भाई। इसमें मुख्य उत्पाद 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। यह प्रक्रम प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसन की तरह ही ऑक्सीजन का उपयोग, इसमें श्वसन की तरह ही ऑक्सीजन का उपयोग तथा CO2 मुक्त होता है। यह C3 पादपों में होता है जब तापक्रम तथा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वातावरण में अधिक हो। तो जो प्रकाश श्वसन है, ये प्रकाश श्वसन C3 पादपों में होता है। कब होता है, जब वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता तथा तापक्रम ये अधिक मात्रा में होते हैं, तब ये
आपको दिखाई देगा। अच्छा, प्रकाश श्वसन जो है यह C3 का वैकल्पिक चक्र है भाई। प्रकाश श्वसन की क्रिया में 3 कोशिकांग सम्मिलित होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है इसमें, राइबोज बाइफॉस्फेट से ऑक्सीजन जो है आपस में जुड़ जाती है और ऑक्सीजन जुड़ने के कारण ग्लाइकोलिक एसिड और फास्फोग्लिसरिक एसिड ये फिर ग्लाइकोलेट में और फिर ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो है कन्वर्ट होता है। ग्लाइसिन का निर्माण होता है, फिर ग्लाइसिन CO2 और NH3 ये बाहर निकलते हैं और सीरीन का निर्माण होता है और सीरीन के पश्चात हाइड्रोक्साइड पायरुवेट का निर्माण होता है और ये हाइड्रोक्साइड पायरुवेट वापस पीजीए से तो फिर C3 ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये C3 साइकिल में जाता है और यहाँ पर जो है अपन कहेंगे कि तो ये फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3 कार्बन वाला ये C3 साइकिल में जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो कहने का मतलब प्रकाश श्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो अंदर एंटर हुई तथा CO2 बाहर निकली। तो ये एक श्वसन की तरह ही होने वाली प्रक्रिया है, यह श्वसन की तरह ही होने वाली प्रक्रिया है, इस कारण इसे प्रकाश श्वसन कह दिया क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रही। तो एक बार वापस देख लेते हैं अपन प्रकाश श्वसन कि भाई प्रकाश की उपस्थिति में होता है, श्वसन की तरह ही ऑक्सीजन का उपयोग होता है, CO2 बाहर निकलती है। इसमें 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनता है मेन प्रोडक्ट। और ये कब होता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वातावरण में अधिक हो और तापक्रम अधिक हो। अब होगा क्या इसमें, यह C3 का वैकल्पिक चक्र है और इसमें 3 कोशिकांग भाग लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा इसमें, RUBP से ऑक्सीजन जुड़ करके ग्लाइकोलिक एसिड और फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे, फिर ग्लाइकोलेट, फिर ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट होगी, तब इससे फिर CO2 और NH3 निकलेंगे बाहर और फिर हाइड्रोक्साइल पायरुवेट और ये हाइड्रोक्साइल पायरुवेट फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड से होते हुए ये से C3 साइकिल में इन्वॉल्व। तो ये प्रकाश श्वसन है भाई। अब ऐसा कहते हैं कि भाई वाई इज C2 साइकिल इज वेस्टफुल, कि भाई प्रकाश जो श्वसन है ये वेस्टफुल कैसे है, क्योंकि इसमें बनता है 2PG बनता है, जो कंपाउंड होता है टॉक्सिक कंपाउंड होता है बहुत सारे एंजाइम के लिए फोटोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म है। और ये क्या करता है, एंड ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कार्बन विदाउट सीमिंगली जनरेटिंग ATP। तो इसमें जो है ये एनर्जी कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस है, ये एनर्जी बनती तो नहीं है, उल्टा एक्स्ट्रा खर्च हो जाती है और इसमें ये जो है टॉक्सिक कंपाउंड बनता है, इसलिए ये एक प्रकार का वेस्टफुल जो है साइकिल है प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन। तो गाइस ये आज हमने जो है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया। आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।